की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी के बहराइच में नेपाल के रास्ते घुसपैठ की आशंका जताई गई है। भारत में घुसने की फिराक में 35 संदिग्ध घुसपैठ की कोशिश में 10 बांग्लादेशी और 25 पाकिस्तानी। बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने पहरा सख्त कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से सीमा सुरक्षा बल ने यहां पर जो अपना पहरा है सख्त कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि घुसपैठ की कोशिश की जा रही है यूपी के बहराइच में। नेपाल के रास्ते ये घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। खबर यह है कि भारत में घुसने की फिराक में 35 संदिग्ध घुसपैठ की कोशिश में 10 बांग्लादेशी और 25 पाकिस्तानी। बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने पहरे को और ज्यादा सख्त कर दिया है, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है और ऐसे में घुसपैठ की नापाक कोशिशें उसकी तरफ से की जा रही है। वैसे इनपुट हमें ये मिला कि हायर हेडक्वार्टर ने हमें ये इंफॉर्मेशन शेयर किया है कि कुछ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक जो कि संख्या में 35 से 37 के लगभग हो सकते हैं, वो बांग्लादेश से नेपाल में घुस गए हैं और वो हिंदुस्तान और नेपाल की खुली सीमा को उसका फायदा उठाते हुए नेपाल से हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। तो नेपाल से हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश यहां पर की जा रही है। 35 संदिग्ध ये बताए गए। कहा जा रहा है कि 10 बांग्लादेशी और 25 पाकिस्तानी ये लोग थे, जिसके बाद अब देखिए किस तरीके से सुरक्षा को और ज्यादा सख्त कर दिया गया। अक्सर हम देखते हैं कि घुसपैठ किस तरीके से कोशिश की जाती है नेपाल के रास्ते। ये ऐसी कोशिश होती है क्योंकि आप देखिए अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर ऑलरेडी किस तरीके से सेना सतर्क मोड पर रहती है। दूसरी तरफ अब ये जो नेपाल का रास्ता है ये एक इजी वे हो जाता है और इसीलिए यहां से घुसपैठ की कोशिश की जाती है। और फिलहाल जानकारी यह है कि बहराइच में नेपाल के रास्ते घुसपैठ की आशंका जताई गई है। 35 ये आंकड़ा एक बहुत बड़ा नंबर है। एक तरफ आप देखिए किस तरीके से जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सीमा पार से घुसपैठ की नापाक कोशिश की जा रही है। खालिद हुसैन ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खालिद, क्या जानकारी मिल रही है जिस तरीके से ये घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है कि नेपाल के रास्ते बहराइच में घुसपैठ की गई है, इसको लेकर फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? जी, आपको बता दें कि बहराइच का जो रुपैडिया बॉर्डर है नेपाल की खुली सीमा से भी मिला हुआ इलाका है। ये लगभग 100 किलोमीटर का इलाका है जो नो मैन लैंड का इलाका है जी। एसएसबी के कमांडर गंगा सिंह उदावत जी का जो इनपुट मिला है उसके आधार पर उन्होंने उस इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी है और नो मैन लैंड का जो इलाका है वहाँ पे एसएसबी के जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि परिंदा भी पर न मार पाए। आपको बता दें कि उनको जो खुफिया जानकारी मिली है, उनका कहना है कि 10 बांग्लादेशी और 27 पाकिस्तानी संदिग्ध नेपाल में आ चुके हैं जो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी कोशिश तो नाकाम किया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने चेकिंग व्यवस्था तेज कर दी है, नेपाल से आने वाले और भारत से नेपाल जाने वालों की जो नागरिक है उनकी गहनता से जांच की जा रही है, उनकी आईडी देखी जा रही है। साफ तौर पे ये कहना है जो नेपाल से आएगा और जो भारत से नेपाल जाएगा सिर्फ उनको ही बॉर्डर से जाने दिया जाएगा। बाकी अगर कोई संदेश मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ये एक खालिद हम देखते हैं कि नेपाल के साथ हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, संबंध बहुत अच्छे हैं और अक्सर हम देखते हैं कि नेपाल के रास्ते लोग हिंदुस्तान आते हैं, यहाँ के रास्ते लोग वहाँ पर जाते हैं जो हिंदुस्तान के लोग होते हैं। कई बार हम देखते हैं जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन अब किस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर नापाक कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ये जानता है, जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, वहाँ पर सुरक्षा सख्त है, लेकिन नेपाल उसके लिए एक ईजी रास्ता है, इसीलिए वहाँ से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है वो। जी बिल्कुल, आपको बता दें पाकिस्तान जिस तरह से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है या नाकाम कोशिश कर रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो हर तरह से प्रयास में लगा हुआ कि किस तरह से भारत में घुसपैठ अपने घुसपैठी को तेज के और भारत को एक बार फिर से दहलाया जाए। लेकिन उसकी इस कोशिश को बिल्कुल सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम करने की पूरी कोशिश, पूरी घेराबंदी कर ली है और हर तरफ चौकिन्ना हो गए हैं और
24 घंटा गश्त की जा रही है और एक ही लोगों की गहनता से जांच की जा रही है, ताकि किसी तरह अवैध या संदिग्ध जो लोग हैं जो पाकिस्तान से नेपाल में आ चुके हैं वो भारत में प्रवेश ना कर सके। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है कि कैसे घुसपैठ की कोशिश वो कर रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल उसकी इस नापाक हरकत को नाकाम कर रहे हैं। फिलहाल खालिद हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।